श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेताश्वतरोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा तीसरा अध्याय मंत्र नंबर 13 से 16 की व्याख्या चल रही है और पेज नंबर 478 से आगे लेते हुए इस हृदय में अंगुष्ठ मात्र जो है तो दीपक ज्योति, है तो वह चित्त कलिका, चेतन की शिखा, लेकिन भाव से वह कृष्ण रूप से बांसुरी बजा रहा है ऐसा देखो। और शिव रूप से बिल्कुल बैठा हुआ है, हिलता डोलता नहीं है। अचल रूप से ध्यान करना हो तो शिव रूप से ध्यान करो, चल रूप से ध्यान करना हो तो जैसे कालिया नाग के सिर पर नृत्य करते हुए श्री कृष्ण हैं, रामचंद्र महाराज विराजमान हैं, शासनकर्ता नारायण शंख चक्र गदाधारी हैं। इसी चित्तकलिका में यह परमात्मा मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन तीन कोशों से सुरक्षित है और अन्नमय और प्राणमय दोनों के बीच में है। और य तद विदुहु, ओहो, जिन्होंने इसको जान लिया, अमृतास्ते भवंती, वे अमृत हो जाते हैं। यह ध्यान करने की ऐसी दिव्य पद्धति है। आजकल आप लोग कुछ ज़्यादा सुनते हैं। पहले जो साधक होते थे उनके काम की बात उनको बता दी जाती थी तो वे एकांत में भजन करते थे। तो यह जो कान का विक्षेप है, जो तरह तरह की बात सुनकर होता है, श्रुति विप्रति प्रतिपन्ने, तो यह जो कान में ऐसी ऐसी बातें स्फुर जाती हैं कि कान फूट जाता है। कन्फ्यूजन शब्द का क्या अर्थ होता है? वाह, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। आज सुबह के सत्संग में भी आया था और स्वामी जी के सत्संग में भी आ गया। कन्फ्यूजन शब्द का क्या अर्थ होता है? विभ्रम में पड़ जाना। यह जो कण विस्फोट होता है, तरह तरह की बातें मन को एकाग्र नहीं होने देती हैं। तो एक बात यदि मनुष्य की ध्यान के बारे में सुनी हुई होवे और निष्ठावान होवे कि हमको ऐसे ध्यान करना है, तो तत्काल ध्यान लग जाए। तरह तरह की बात और जगह जगह प्रेम, इसी से मन में तरंग उठती रहती हैं और गरलात्मक हो गया है। गरल माने विष होता है, विषैला हो गया है। तो इसको दूर करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने हृदय में ध्यान कर पहले गरलों को हटा लें और फिर उनकी उपाधि को बाधित कर उसकी अखंडता का अनुभव करें। किसी ने कहा कि भाई, जब हृदय में ही परमात्मा का दर्शन होता है तो वह छोटा मोटा ही होना चाहिए कि नहीं? छोटा मोटा नहीं है वो। यह अब बताते हैं कि वह हृदय में होने पर भी यह नहीं समझ लेना कि वह एक के हृदय में परिच्छिन्न है, बल्कि सबके हृदय में वही है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात। हजारों सिर उसी के हैं और हजारों आँखें उसकी हैं और हजारों पाँव उसी के हैं। यह सहस्र शब्द जो है यह असंख्य का वाचक है। संख्या स्वार्थम अनंतम च अह। यह जो सहस्र आदि संख्या होती है, यह संख्या एक तो अपना अर्थ बताती है, 10 का 10 गुना, 100 का 10 गुना, 1000, या यह तो हुआ स्वार्थ। और अनंतम च, और प्रत्येक सहस्र लक्ष्य आदि जो संख्या है, सैकड़ों हजारों लाखों ऐसे अनंतता का भी वर्णन करती है। तो ये जो हजारों सिर हैं, इन सिरों को हिलाने वाला कौन? सहस्र शीर्षः, कि वही जो हृदय में बैठा हुआ है, सबका आत्मा। और सहस्त्र रक्षाः,
सबकी आंखों में रोशनी भेजने वाला कौन? कि वही। सबके हृदय में जो पावर हाउस है वह दूसरी चीज है, और सब पावर हाउसों में जो विद्युत तत्व परिपूर्ण है वह विद्युत तत्व दूसरी चीज है। उसी विद्युत तत्व के द्वारा सारे पावर हाउसों में बिजली निकलती है और पैदा होती है, और वहीं से सब बल्बों में, सब पंखों में और सब हीटरों में और सब कारखानों में जाती है। ये छोटे छोटे चलते फिरते जितने कारखाने हैं उनमें एक एक छोटा पावर हाउस है जिसका नाम हृदय है, और सब में जो बिजली है, जो सबसे बड़ा पावर हाउस है, उसका नाम ईश्वर है। और जो बिना पावर हाउस के बड़ा पावर हाउस भी नहीं और छोटा पावर हाउस भी नहीं, जो तत्व है, जो माया की बड़ी मशीन की उपाधि से बड़ा पावर हाउस और छोटी छोटी मशीन की उपाधि से छोटा पावर हाउस, और बिजली जो सूक्ष्मतम है वह सब में एक, और उसका नाम ब्रह्म है। वही असल में आत्मा है। हजारों सिर, हजारों आँख, हजारों पाँव उसी पुरुष के हैं। स भूमिम विश्वस्तो वृत्तवात्यतिष्ठत् दृश्यांगलम। प्रणाम भवन। इसकी व्याख्या जो है कर लेता हूँ। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।